नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जो पिछला एमसीक्यू कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले बीपीएससी ने ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आपके लिए। क्या है भाई? तो 71 बीपीएससी पीटी के लिए एडमिट कार्ड जो है 5 तारीख की रात 12 बजे से अर्थात 6 तारीख से डाउनलोड आप कर पाएंगे। बीपीएससी ने अभी ये नोटिस जारी किया, जैसे बताया है उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 6/9/2025 से ई प्रवेश अर्थात ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 37 जिलों में 912 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी 71 बीपीएससी पीटी की, जिसमें अभी जो आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें ई एडमिट कार्ड अभ्यर्थी को आवंटित जिला दर्ज होगा कि किस ज़िले में आपका सेंटर जाएगा, ये अभी दर्ज होगा, और किस जगह पर एग्जैक्ट सेंटर क्या होगा ये तो आपको 10 तारीख को पता चलेगा। उससे पहले तो ये नहीं ही पता चलेगा, क्योंकि बीपीएससी का यह नया रूल है जिसमें ई एडमिट कार्ड में शुरुआत में ज़िला बताया जाता है, बाद में आपको एग्जैक्ट स्कूल या एग्जैक्ट एड्रेस दिया जाता है कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसको याद रखिएगा, 6 तारीख से अपना एडमिट कार्ड ज़रूर ही डाउनलोड कर लें और उस हिसाब से तैयारी भी कर लें। एग्ज़ाम आपका 13 को ही होगा। अभी भी कुछ लोग भ्रम में हैं कि कुछ लोग अभी भी भ्रम में हैं कि 13 सितंबर को पता नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं। अब तो एडमिट कार्ड भी 6 तारीख से आ गया है। ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल मैंने आपको 100 एमसीक्यू करीब बिहार स्पेशल के हल करवाए थे। आज हमें उससे आगे का करना है, जिससे 189 जो एमसीक्यू हैं उन सभी को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए 101 नंबर सवाल क्या है कि निम्न से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है यह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ये जो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है ये तो पश्चिमी चंपारण में है, आपको पता ही होगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है यह। राजगीर जो है यह नालंदा जिला में है, नालंदा जिला में है राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये भी याद रख सकते हैं। और गौतम बुद्ध जो है यह गया जिले में स्थित है, गया जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का वह जिला जिसने सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया, तो यह गोपालगंज है, जहां पर सबसे अच्छा लिंगानुपात है 1021 है। महिलाओं की आबादी 1000 पुरुषों पर, अर्थात 21 महिलाएं यहां पर कुंवारी रह सकती हैं, ऐसा हो सकता है। तो जिस प्रकार से पुरुषों के लिए बताया जाता है उस प्रकार से देखा जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलता अगला है कि निम्न जिलों में से किस जिले में घने पर्णपाती वन क्षेत्र अधिक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पर्णपाती वन जो ऐसे वन जो पत्ते गिरा देते हैं, यह फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार से 65 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। बिहार का वह जिला जिसमें गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है, तो पटना जिला जो है यहाँ पर गंगा नदी की लंबाई लगभग 99 किलोमीटर है। सबसे लंबी पटना ज़िले में ही है। अगर आपको ध्यान से मैप देखा होगा तो पटना ज़िला जो है वो गंगा नदी के किनारे इस प्रकार से लंबा फैला हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पटना में सबसे लंबी गंगा है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक दर्ज किया गया है? मतलब 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग किस जिले में रहते हैं, इसी को कहा जाता है जनसंख्या का घनत्व। तो यह किसका सबसे ज़्यादा है? तो शिवहर का है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है? तो सहायक नदी कौन सी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है? तो बी हो जाएगा। उत्तरी कोयल गंगा नदी बेसिन का एक हिस्सा है, क्योंकि यह सोन नदी में गिरती है और यह सोन नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो अर्थात ये पूरी नदी तंत्र जो हो गया या क्या हो गया, तो ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हो गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। हर साल 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का क्या महत्व है? तो इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। इस दिन 1973 बिहार को संयुक्त प्रांत से अलग किया गया। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने की याद में है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बनने वाले मंडल बांध परियोजना की आधारशिला रखी थी उस समय? तो यह किस पर बन रहा था? यह उत्तरी कोयल नदी पर बनाई जा रही है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखा था। और ये झारखंड के गढ़वा, लातेहार और पलामू का जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है उसके कुछ एरिया को कवर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा।
अगला है कि पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। आपको पता होगा कि जैनिज्म का भी 2 परिषद हुए हैं, जिसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 109 का आंसर हो जाएगा सी। स्थूलभद्र जी ने पाटलिपुत्र में जब जैन परिषद का आयोजन किया गया था तो उसकी अध्यक्षता की। पहली जैन संगति जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना में 300 ईसा पूर्व में आयोजित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र महोदय करते हैं, जिसे 12 अंगों का संपादन हुआ था। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। दूसरी जैन संगति जो होती है, सेकंड जो है, यह कहाँ पर होती है, तो वल्लभी गुजरात में होती है 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में यह वल्लभी गुजरात में होती है। देवर्षि क्षमा श्रवण जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। देवर्षि क्षमा श्रवण इसकी अध्यक्षता करते हैं। दूसरे जैन संगति की 2 जैन संगति बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सवाल पर चलते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, तो यह उदायन था जिसने पाटलिपुत्र राजधानी को स्थानांतरित किया था सबसे प्रथम, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1912 में गया अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 111 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, CR दास, चितरंजन दास महोदय ने 1912 में जो गया अधिवेशन हुआ था, जिसको कांग्रेस का 38वां अधिवेशन भी कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता की थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत 1922 में होता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 में बिहार के नील उत्पादकों का सवाल किसने उठाया था गांधी जी के समक्ष। राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी। तो आपको पता ही होगा कि कौन थे, तो यह राजकुमार शुक्ल थे। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, तो यह कुर्सेला है कटिहार के समीप में, जहाँ पर कोसी नदी जो है, ये अगर बिहार का मैप बनाएंगे इस प्रकार से तो ये गंगा नदी बीच से बहती है, और यहाँ पर कुर्सेला के समीप में कोसी नदी जो है गंगा नदी में अपना मुहाना बना लेती है। इसका आंसर ए हो जाए। अगले सवाल पर चलता, अगला सवाल देखिए क्या है। किस आंदोलन ने बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो यह कौन सा था, तो सविनय अवज्ञा का आंदोलन था, जिस दौरान चौकीदारी कर का भुगतान करने से लोगों ने इनकार कर दिया था 1930 ईस्वी। अगला है 115 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के भूवैज्ञानिक इतिहास में नवीनतम है, तो यह कौन सा क्षेत्र है भाई, यह हो जाएगा बिहार का मैदान जो है ये सबसे नवीनतम होगा, क्योंकि शिवालिक हिमालय जो पश्चिमी चंपारण में है उसके बाद भी किसी चीज़ का निर्माण हुआ है, तो वो कौन सा रीजन है, तो वो बिहार का मैदान है। क्योंकि शिवालिक से और हिमालय से बहकर जो नदियाँ आई हैं भारत में, बिहार में, उत्तरी बिहार के क्षेत्र में या उत्तर भारत के क्षेत्र में, उसका जो गाद है वो सबसे लेटेस्ट होगा अगर हम लोग भूवैज्ञानिक तरीके से देखेंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी बिहार के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह पटना और गया के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा आपको। पूर्णिया है यहाँ पर दरभंगा है। तो इन क्षेत्रों में हर साल लगभग बाढ़ देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से स्थापित की गई थी, तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी। 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर। 117 का आंसर हो जाएगा सी। USSR होता था उस समय, USSR 1964 में उसके सहयोग से स्थापित किया गया था। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह सोनपुर में आयोजित किया जाता है। 70 BPSC PT एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण बिहार में लोकप्रिय पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली को क्या कहा जाता है, आहार पाइन, आयरन पाइन, कास्ट पाइन, गहन पाइन। तो इसको कहा जाता है आहार पाइन कहा जाता है। पारंपरिक जल संरक्षण का, वाटर को संरक्षित करके रखने का यह तरीका है जो दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में देखा जाता है, खास तौर से क्योंकि वहाँ पर जल की कमी है, इसीलिए तो वहाँ पर जल संरक्षण का तरीका होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, आहार पाइन, जो मगध राजवंश के समय से दक्षिण बिहार में आज भी पर्याप्त क्षेत्रों की सिंचाई के लिए जारी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। पटना यूथ एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 4 ऑप्शंस हैं, 1917, 1925, 1927, 1930। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका उत्तर निकालिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1927 ईस्वी में पटना युवक संघ, पटना यूथ एसोसिएशन की स्थापना 1927 में क्रांतिकारी नेता श्री मनीन्द्र नारायण राय ने किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा।
बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का सबसे पहला विवरण किसमें वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, तबकाते नासरी। तबकाते नासरी में इसको वर्णित किया गया है। जो मिनहाजुस सिराज की किताब है, मिनहाजुस सिराज की किताब है तबकाते नासरी, इसे वर्णित किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित भागों से कौन सा भूगार्भिक दृश्य अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास का पठार अभी अपेक्षाकृत नया दिखाया था, जिसमें बिहार के मैदान का नाम है। अपेक्षाकृत पुराना पूछा जा रहा है, जिसमें रोहतास का पठार है, उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ हैं, या रोहतास है, उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ, तो ये तो शिवालिक हो जाएगा भाई, ये तो नया है। खड़गपुर की पहाड़ी है, उत्तर गंगा का मैदान है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रोहतास का पठार जो है यह अपेक्षाकृत पुराना होगा, या पठारी क्षेत्र अपेक्षाकृत सबसे पुराना है इसमें। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की संभावनाएं अधिक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि बिहार में कच्चे माल की अभी अगर कोई उपलब्धता है तो वो कृषि में ही है। एग्रीकल्चर के ही कच्चे माल उपलब्ध है अपने पास में। बाकी जो अपने पास खनिज संसाधन थे वो हमने झारखंड को अलग करके दे दिया। इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, आज भी किस चीज से आच्छादित है भाई? तो यह जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। सुवर्ण भूमि का शासक जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की, अपने राजदूत के माध्यम से देवपाल से इसके रखरखाव के लिए 5 गांव देने का अनुरोध किया था, तो वह किससे कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बालपुत्र देव उसका नाम था। बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और अपने राजदूत के माध्यम से देवपाल से इसके रखरखाव के लिए गांव देने का अनुरोध किया था, तो इसका आंसर सी हो जाए। अगले सवाल पर चलते हैं कि अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है कि भारत के राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला है, बिहार का साक्षरता दर 61% के अप्रॉक्स है, जो सबसे कम है देश में। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। कौन से वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 2006-2007 जो इकोनॉमिक ईयर है, इसके लिए सबसे पहली बार बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस क्षेत्र में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार, पंजाब, सिंध, कठियावाड़ा। इसका आंसर बिहार दिया हुआ है, ए इसका आंसर दिया हुआ है, ए इसका आंसर हो जाएगा। उस समय के बिहार को आप आज के बिहार से मत देखिएगा, उस समय के बिहार में झारखंड और उड़ीसा का भी क्षेत्र शामिल होता था। उड़ीसा भी 1936 ईस्वी में अलग हुआ है, ये याद रख सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिनियम को बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दिया गया है? तो 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने लोगों से शराब से बचने का आग्रह किया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार को राजस्व का गंभीर नुकसान हुआ। एक प्रांत की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए राजी करने के लिए शराब पीने वाले प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रचारित की। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, भाई फेमस पर्सनैलिटी शराब पीते हैं, आप भी फिर से शराब पीजिए, ये प्रसारित किया गया क्योंकि सरकार को राजस्व का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ये कौन सी सरकार ने किया था? ऐसे अद्भुत काम अपने बिहार में ही होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सी हो जाएगा 1931 ईस्वी। एक चीज़ और है बिहार के बारे में स्पेशल एक फैक्ट बताता हूँ। बिहार में गांधी जी ने अपना ऑटोग्राफ बेचा था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 1934 ईस्वी में बिहार में आज तक का सबसे खतरनाक भूकंप देखा गया है, खास तौर से उत्तर बिहार के रीजन में। तो बहुत सारे लोग उससे हताहत हुए थे, बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ खराब हो गया था, टूट गया था, घर टूट गया था। और उसी आपदा के दौरान लोगों की मदद करने के लिए गांधी जी ने अपने ऑटोग्राफ दे देकर लोगों से पैसे इकट्ठे किए और उसका उपयोग किया था किसके लिए? तो चैरिटी के लिए। जो बाढ़ से भूकंप से प्रभावित लोग थे उनके लिए उसका उपयोग किया गया था। तो ये भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पूर्णिया की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है, बल्कि किशनगंज की सीमा लगेगी। मधुबनी का भी लगता है, जयनगर बॉर्डर है यहाँ पर, और सीतामढ़ी का तो लगता ही है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
अगला है, निम्न से कौन भारत के बिहार राज्य में एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यह कौन सा है भाई? तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बिहार में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं अब, महाबोधि मंदिर परिसर और नालंदा महाविहार। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। लेकिन सवाल में यहाँ पर दिया हुआ था एकमात्र, तो इसलिए बड़ा विवादित रहा था उस समय। जब सवाल में आपने एकमात्र दे दिया तो ऑप्शन में आप 2-2 कैसे दे रहे हैं? तो लेकिन उस समय में ई ऑप्शन होता था तो सरकार हर बार आयोग बच जाती थी। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार से भारत की संविधान सभा के सदस्य कौन थे? इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों भाई? इसमें से एक से अधिक थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री जगजीवन राम। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर लाइम स्टोन के लिए, इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में बृहद स्तर से किया जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नामक पत्रिका प्रकाशित की थी, तो कौन से नाम की पत्रिका प्रकाशित करते थे सहजानंद सरस्वती? तो इसका नाम था हुंकार। हुंकार नाम था इसका, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित किया था? तो यह सचिन नाथ सान्याल खुद ही थे। 1913 में उन्होंने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी। इसका आंसर सी हो जाएगा, सचिन नाथ सान्याल हो जाएगा। 1913 को भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्रम में लगाने को भी दे देगा अगर आपसे, तो बिहार स्पेशल का कठिनतम सवाल वो हो जाएगा अगर क्रम में लगाने को दे देता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1937 में बिहार में पहला भारतीय प्रतिनिधिमंडल, बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? 138 का आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद यूनुस थे उस समय, मोहम्मद यूनुस बने थे। 1937 के चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, इसलिए मोहम्मद यूनुस जो स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने सरकार बनाई। बाद में फिर श्री कृष्ण सिंह बनाते हैं सरकार। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, क्योंकि मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी का नाम आता है। मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी, ये सवाल जो है डीएसओ के एग्जाम में पूछा गया कि भाई मुंगेर में 1922-23, सब कुछ याद रखिएगा, ईयर भी, जगह भी, और किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी का नाम आता है, श्री कृष्ण सिंह जी का नाम आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है, बिहार में है यह। निम्न से कौन सी नदी फतुहा में गंगा में मिलती है? सोन, पुनपुन, सकरी और बालन। बलान है दरअसल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 141 का बी हो जाएगा, यह पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी हजारीबाग पठार से निकलती है और फतुहा में गंगा नदी मिल जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मिट्टी हो ही नहीं सकता, नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़ और लाल मिट्टी। तो क्या रेड सॉइल पाया जाता है? क्या रेड सॉइल भी कैसे हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नई जलोढ़ हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जिले जो हैं ये नदी के किनारे वाले ज़िले हैं और यहाँ पर बार बार बाढ़ की स्थिति भी देखी जाती है, इसलिए यहाँ पर नई जलोढ़ मृदाएँ पाई जाएंगी। हर साल नदियाँ यहाँ पर क्या लाती हैं? तो भाई ढेर सारी गाद लेकर के आती हैं। नई जलोढ़ मिट्टी मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर क्षेत्रों में पाई जाती है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन डैश में हुआ था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1929 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, इसका आंसर ए हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा बिहार एक अलग प्रांत बना है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार अधिनियम के तहत बिहार प्रांत बिल्कुल बिहार बना था, क्योंकि उससे पहले इसमें उड़ीसा भी शामिल था। उड़ीसा अलग हो जाता है और जो ज्वाइंट बिहार था, बिहार और झारखंड, वो अलग हो जाता है। तो 1935 का वह एक्ट था, इसका आंसर ए हो जाएगा। पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कब रखा गया? तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर पटना लॉन का नाम 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद श्रद्धांजलि के रूप में गांधी मैदान रखा गया। इसका आंसर डी होगा। बीपीएससी ने इस प्रश्न के लिए डी को सही माना था, इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जन्म 1934 में इसके सचिव के साथ हुआ था। तो कौन थे इसके सचिव भाई? तो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन शेष रहते हुए पटना कॉलेज छोड़ दिया था? तो ऐसे अद्भुत काम किन्होंने किए थे भाई? 147 का आंसर सभी को पता होगा, यह जयप्रकाश नारायण थे। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार के एक नेता जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी आकर्षक प्रैक्टिस छोड़ दी थी। देखिए, ये तो कॉलेज छोड़ कर आए थे, ये तो कॉलेज छोड़ कर आए थे और इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इसका उत्तर बी होगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। सहजानंद सरस्वती तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं बंधुओं। राजकुमार शुक्ल यह तो चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं और जयप्रकाश नारायण स्टूडेंट थे इस समय। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह देव थे। इसका उत्तर ए हो जाएगा, हरि सिंह देव कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? चंद्रेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, हरि ब्रह्मदेव। 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजनीतिक रत्नाकर। इसके लेखक कौन है? तो चंद्रेश्वर ठाकुर हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? ये देखिए 60 और 62 बीपीएससी में पूछा गया है। पिछले साल मुझे याद है कि 70th बीपीएससी में कुछ लेखक और लेख से जुड़े हुए सवाल कठिनतम पूछे गए थे, जिसमें कांग्रेस से जुड़ी हुई कुछ किताबें पुराने समय के। तो कई सारे लोगों को लगा कि ये बीपीएससी का अलग पैटर्न है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बीपीएससी बिहार स्पेशल या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करती रहती है और आज से नहीं है। 60-62 बीपीएससी पीटी का मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें उद्वंत प्रकाश के बारे में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? मौली कवि नाम है इनका, उद्वंत प्रकाश मौली कवि द्वारा 1747 में लिखी गई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। नालंदा बिहार को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। इसका आंसर ए हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने अंत इसका ख़त्म किया था, जला दिया था उसने। इसका आंसर ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश का प्रथम शासक में है। मोहम्मद बिन तुगलक MBT इसके समय में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़े एरिया में शासन था। अलाउद्दीन खिलजी को तो जानते ही हैं आप लोग। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? ये किस तरह का सवाल हुआ भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बख्तियार खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में कौन सी भू आकृति पाई जाती है? ये बिहार राज्य है। बिहार, ये गंगा नदी बह रही है, ये उत्तर पश्चिम का भाग हो गया। तो यहाँ पर शिवालिक हिमालय की श्रेणी पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण का रीजन है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला, जो शिवालिक हिमालय का श्रृंखला है, वो हमें पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी कैमूर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कैमूर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नवादा भी यहीं पर है, राजगीर भी इधर ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जोड़ता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से किस जिले में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई? अर्थात जनसंख्या की वृद्धि दर दशकीय रूप से सबसे अधिक थी। तो मैंने आपको बताया था कल भी, यह मधेपुरा है, जहां पर 31% ग्रोथ रेट है इसका 10 वर्षों में। तो इसका आंसर सी रहा है। प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? यह बिहार है, इसमें सबसे गरीब जिला के बारे में पूछ रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पटना जिला का है और सबसे कम किसका है? तो वो है शिवहर जिला का। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा जिला है यह उत्तर बिहार में। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है रोजगार सृजन का, वित्तीय समावेशन का, गरीबी उन्मूलन का, सार्वजनिक वितरण का, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 158 का। तो गरीबी उन्मूलन का एक पहल है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जीविका। क्या है? जीविका परियोजना ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण यानी कि गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से चलाई जा रही है। कर्नाट राजवंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे वो नान्यदेव ने की थी 1097 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाट वंश से आए दिन सवाल बीपीएससी में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो ये गुरुओं के सिखों के सबसे अंतिम गुरु हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। इनका जन्म हुआ था, सिख गुरुओं में 10वें और अंतिम का जन्म 1666 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यह सिख धर्म को खालसा में परिवर्तित करता है, अर्थात सैन्य जो स्वरूप है सिखिज्म को वो यही प्रदान करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा।
नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कुमारगुप्त हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बड़े बड़े, देखिए इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश में, और इसका आंसर निकालिएगा। और क्या पूछा है कि सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों की सेना और धन से मदद किया था। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेज की सेना और धन से मदद की लेकिन धन से नहीं, सेना से मदद की थी लेकिन धन से नहीं। इसी प्रकार से 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इन्होंने सैन्य और धन इन दोनों रूप से मदद किया था 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से लिख करके चंपारण किसानों की दुर्दशा को किसने उजागर किया था? पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, एस.एन. सिन्हा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस थे, जो दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से लेख लिख करके किसानों की दुर्दशा को उजागर कर रहे थे, चंपारण के किसानों के बारे में लिख रहे थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांस्कृतायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यह छपरा, सारण के क्षेत्रों में, मुख्य रूप से छपरा के क्षेत्रों में सक्रिय थे। निम्न से कौन बिहार के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई किसान नेता तो थे लेकिन गुजरात के थे। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। बिहार का अनोखा त्यौहार कौन सा है? तो यह है छठ पूजा। यह अब तो बिहार का नहीं, अब तो ग्लोबल हो गया है यह, हालांकि बिहार का ही मुख्य रूप से है। औरंगाबाद में जो देव जगह है वहीं से माना जाता है छठ की शुरुआत, और आज भी सबसे पारंपरिक तरीके से जो छठ मनाया जाता है वो देव औरंगाबाद में ही मनाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर सी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर अगर ध्यानपूर्वक बिहार का मैप देखेंगे आप तो गंगा नदी बह रही, यहाँ पर तमाम तरह की नदियाँ हिमालय से होकर के, नेपाल से होकर के आती हैं और वो यहाँ पर अपना गंगा नदी मुहाना बनाती है। इनका जो एरिया है बहने का वो यही है, तो इसलिए यहाँ पर भारी मात्रा में बाढ़ देखी जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किसके प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो यह श्री दिलीप नारायण सिंह, इनके प्रयासों से हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। मगध साम्राज्य की तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। किसके समय में हुआ था और कौन अध्यक्ष थे? आप ही मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कौन अध्यक्ष थे, क्योंकि बहुत बार मैंने बताया है और ये सब तो अभी याद रहना चाहिए, ये तो रटा हुआ होना चाहिए, जिह्वा पर होना चाहिए भाई। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो यह मुरली भरवा ये जगह है, वहीं के निवासी थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। हजारीबाग में बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921, 22, 23, 24। इसका आंसर ए हो जाएगा 1921 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। 16 अधिवेशन था और ये भी याद रखिएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार के एक प्रमुख और हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग फिलहाल में झारखंड में है। बिहार के एक प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो कहाँ के गवर्नर थे उस समय? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात हो रही है, तो बिहार और उड़ीसा प्रांत के गवर्नर थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। इन्होंने अपने पद से 1921 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना क्षेत्र में वो सक्रिय रही थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार में शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्न से कौन सा सही है? तो अस्थाई बंदोबस्त का बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो जमीन के स्वामित्व का अधिकार जमींदार के लिए वंशानुगत हस्तांतरणीय बनाया गया। ये कर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में यह शुरू किया गया था, जिसको जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है, सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो यह लिच्छवी थे जिन्होंने स्थापित किया था पहला गणतंत्र, अर्थात लोग अपना प्रतिनिधि चुनते थे और प्रतिनिधियों का एक मंडल बनता था जो यहाँ पर शासन करता था। इसी को गणतंत्र कहा गया, इसी को गणतंत्र कहा गया। इसका आंसर डी हो जाएगा, लिच्छवी। बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल के पद से कब इस्तीफा दिया था? तो इन्होंने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अकबर ने बिहार और बंगाल को अपने साम्राज्य में लाया था तो 1576 ईस्वी में 1576 में दाऊद खां को हराया और बिहार को मुगल साम्राज्य में लाया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1576। जरूर ही याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एवाज, नसरुद्दीन महमूद, अली मर्दान, मलिक जानी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? डी हो जाएगा। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में 1225 में बिहार शरीफ और बाढ़ के इलाकों पर हमला किया और मलिक जानी को बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्यों ने शासन किया था। आपको पता ही होगा, अलग अलग शासक हैं यहाँ पर, तो मौर्य वंश इसके पश्चात आएगा। मौर्यों के बाद शुंग आते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से किस समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं? तो देखिए, बिहार और यूपी के बीच सीमा पूछ रहा है। इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर नहीं भी याद हो तो। कमला बलान तो भाई मधुबनी के समीप में बहती है, कोसी तो कटिहार के समीप में है, तो इसलिए इस प्रकार के आंसर को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी हैं। ये तीनों नदियाँ यूपी के साथ बिहार की सीमाएं बनाती हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। तो मगध नालंदा तो कोई विश्वविद्यालय नहीं था, नालंदा विश्वविद्यालय है। मगध विश्वविद्यालय कोई नहीं था। विक्रमशिला तो धर्मपाल के समय में स्थापित होता है, पाल वंश बाद में आता है। तक्षशिला तो काफ़ी पहले है, आचार्य चाणक्य के समय का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा। बिहार का चित्रकला विद्यालय कौन सा है? तो यह मधुबनी हो जाएगा। इसका आंसर मधुबनी हो जाएगा। बिहार का चित्रकला का स्कूल माना जाता है, एक पेंटिंग स्कूल है। कौन सा? तो मधुबनी, मिथिला पेंटिंग जिसको कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व काल में निम्न से कौन बिहार में प्रमुख जाति नहीं थी? तो कुर्मी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम वाले को ही दिमाग में आता है। स्वतंत्रता पूर्व कौन सी जाति थी? कुर्मी जाति नहीं थी। अब बताइए इसका कहाँ से तैयारी करेंगे आप? कौन सी किताब में लिखा हुआ मिलता है आपको? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भूमिहार तो काफ़ी पहले से हैं, राजपूत भी हैं, कायस्थ भी हैं। कायस्थ के बारे में हाल ही में पूछा गया, तो ये गुप्तों के काल से इनका उदय माना जाता है, गुप्तों के पीरियड से। और इनका काम पूछा गया, तो लिपिकार लेखन का काम करते हैं मुख्य रूप से, बहुत शांत अच्छे लोग होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, कुर्मी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में कृषक वर्ग को निम्न से किस श्रेणी में रखा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 5 गुना विभाजन। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में कृषक वर्ग को 5 गुना विभाजन में रखा गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में निम्न से किस समूह की नदियां उत्तर से बहने वाली गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिलती हैं? उत्तर से बहने वाली, तो इसका बिहार का मैप बना लीजिए छोटा सा। ये गंगा नदी है, देखिए इसमें कौन कौन सी नदी उत्तर से आकर के मिल रही हैं। पुनपुन तो नीचे से आ रही है, कर्मनाशा भी इधर से आ रही है भाई। यहाँ पर देखिए कौन सी उत्तरी कोयल दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती जो हैं, ये तीनों उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में बांगर मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पाया जाएगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में। इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। जो बीपीएससी ने दिया हुआ वो आंसर करवा रहा हूँ मैं आपको। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ है? तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा झारखंड जो है यह बिहार से अलग होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 189 इसमें एमसीक्यू थे, मैंने करवा दिया है। और एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको जानकारी मिल गया है भाई। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके पश्चात से आपका एग्ज़ाम 13 तारीख को है। तो अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया, अब और क्या चाहिए, है ना। बहुत कम ही होता है कि एडमिट कार्ड के बाद कोई परीक्षा कैंसिल हो। तो इसलिए जो वीडियो बना रहे हैं उनको बनाने दीजिए, उनका दुकान इसी से चलता है। अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखें और एडमिट कार्ड 6 तारीख के अर्थात 5 तारीख के रात में 12 बजे से डाउनलोड कर सकते हैं। जिला जिससे आपको पता चल जाएगा। फिर 10 तारीख को आपको बीपीएससी जो है, मुझे जहाँ तक पता है कि 10 तारीख को आपको बता देगा कि भाई किस जगह पर आपका परीक्षा होगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का।